हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। सपोज अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ और रेडियस 2 सेंटीमीटर हैविंग 500 टर्न पर यूनिट लेंथ कैरीज अ करंट आई 10 sin ओमेगा टी एम्पियर और ओमेगा दे रखा है इतना। तो पहले इतना डायग्राम बना देता हूं। एक हमारे पास ये लॉन्ग सोलिनॉइड है ऐसे, इसकी जो लेंथ दे रखी है हमें ये 100 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जो रेडियस है ये वाली कैपिटल आर ये 2 सेंटीमीटर है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है वो 500 है और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है आई वो टाइम डिपेंडेंट है 10 sin ओमेगा टी और ओमेगा भी हमें यहाँ पे 1000 रेडियन पर सेकेंड गिवन है। फिर कह रहा है एक अनदर सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, स्लाइड थ्रू अ सोलिनॉइड एट अ स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है ये जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। स्मॉल आर हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, शायद कहाँ है स्पीड, ये रही 1 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी और उसे मूव करा रहे हैं इसके अंदर। और कितना मूव करा दिया अंदर, यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर एंटर कर गया इनसाइड द सोलिनॉइड, ऐसा बोला है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सोचो इस सोलिनॉइड इस करंट फ्लो कर रही है तो सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ये ऐसे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें याद होती है, सोलिनॉइड है लॉन्ग सोलिनॉइड है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले लूप से कंडक्टिंग लूप से, ये तो सोलिनॉइड हो गया, ये कंडक्टिंग लूप, इसका एरिया दिखाएं तो बाहर की तरफ ऐसे होगा ए और पाई आर स्क्वायर होगा। इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो, जिससे फिर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। और इंड्यूस्ड करंट ही इसमें दे रखी है, कितनी आरएमएस करंट दे रखी है लूप में हमें अल्फा√2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, उसे कंपेयरिंग करनी है हमें, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स की वैल्यू लिखें फाई बराबर लिखें तो बी, इसका एरिया लिखें तो पाई आर स्क्वायर और एंगल तो 0 डिग्री है ये, और बी पाई आर स्क्वायर हो गया ये, और ये फाई हो गया। बी की वैल्यू पुट कर दें तो म्यू 0 एन आई पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, डी फाई ओवर डी टी, क्योंकि यहाँ पे आई टाइम का फंक्शन है। आई कैसा फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट है, देखो ये, इसीलिए डिफरेंशिएशन कर सकते हो तो लिख सकते हो तो म्यू 0 कांस्टेंट टर्म है, एन कांस्टेंट टर्म है और पाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन आई टाइम के साथ डिपेंडेंट है तो चेंज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी। वैल्यू इस आई का डिफरेंशिएशन करो तो विद रेस्पेक्ट टू टी इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो वैल्यू पुट करने के बाद अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो म्यू 0 एन पाई आर स्क्वायर और डी आई ओवर डी टी करें तो 10 और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का द्वारा से करेंगे तो ओमेगा और आ जाएगा, ये डी फाई ओवर डी टी आ गया। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें इंड्यूज ईएमएफ की तो माइनस का डी फाई ओवर डी टी होता है, तो केवल मैग्नीट्यूड ले लें तो इतना ही मैग्नीट्यूड हो गया इंड्यूज ईएमएफ का। और इंड्यूज करंट निकालें तो ई वाई रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें रेजिस्टेंस का डिवाइड आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका सिंबल बदल लेते हैं, ये रेडियस कुछ और कर लेते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसको, ठीक है, कैपिटल रेजिस्टेंस से ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा भाई, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर 10 ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी है हमें यहाँ पे 10 ओम, तो ये हमने 10 ओम लिख लिया है। अब 10 से तो 10 कट गया, तो ये करंट आ गई आपकी आई बराबर कितना, म्यू 0 एन पाई आर स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसमें ये इसकी पीक वैल्यूज हो गई, तो पीक वैल्यू हो गई आई नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर ओमेगा। हमें आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट के बारे में बोला है क्वेश्चन में, द आर एम एस करंट थ्रू द लूप, तो आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई √2, तो ये हो गया म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई √2। इस √2 को मत छोड़ना क्योंकि हमें करंट दे रखी है अल्फा बाई √2 माइक्रो एम्पियर में दे रखा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू लिखें तो 4 पाई 10 की पावर -7, एन की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 500, तो एन 500 दे रखा है, पाई की वैल्यू पता नहीं अभी,
आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, स्मॉल रेडियस जो रखी थी लूप की वो 1 सेंटीमीटर थी, इसीलिए यहाँ लिखें तो कितना लिख सकते हो आप 10 की पावर -2, और स्क्वायर हो रहा है इसीलिए -4 कर दो उसे। सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 10 की पावर -2 मीटर, उसका स्क्वायर हो रहा है। ओमेगा की वैल्यू 1000, 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई √2। अब देखो ये 2 पावर ये हो गई और 3 पावर ये हो गई, तो टोटल हो गई ये 5 पावर। और यहाँ से देखेंगे तो फिर -4 है +5 है, तो ये एक 10 बचा बस केवल, और इस 10 को इसमें ऐड करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, ये भी कट गया। तो ये हो गया आपका 10 की पावर -5 6, और ये 5 और 4 20, और पाई स्क्वायर 20 पाई स्क्वायर बाई √2, और 10 की पावर -6 एम्पियर, ऐसा लिख सकते हैं। और पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग जो होती है बस वो 10 होती है, तो अगर 10 रख दें तो ऊपर हो जाएगा, IRMS की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 डिवाइडेड बाई √2, और इसे लिख सकते हैं हम माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर। अब ये वाली वैल्यू हमें भी माइक्रो एम्पियर में रखी है, कितनी, अल्फा बाई √2 और 200 बाई √2, ये भी माइक्रो एम्पियर में, ये भी माइक्रो एम्पियर में, √2 से √2 कट गया, तो अल्फा नियरली 200। नियरली वर्ड यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है, पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग मैंने रफली 10 कंसिडर करी है, तो 200 के आसपास होना चाहिए, तो इसमें से सबसे बेस्ट चॉइस जो है 197 है। अगर आप पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 2 बार लिखते हो, उसका स्क्वायर करते तो सॉल्व करते तो 197 के आसपास ही आता। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।